अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप भी सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, सुबह सुबह मैं और इज़ना जा रहे हैं डॉक्टर के पास, इनके बच्चों के डॉक्टर के पास, क्योंकि इज़ना की आंखों पे ना वो छोटे छोटे दाने जो नहीं निकलते, जिसे हम पंजाबी में गवांचियाँ कहते हैं, वो निकल रहे हैं काफ़ी अरसे से। और ये इसको पिछले 2 हफ्तों से बहुत तंग करे। हम लोग स्पेन में थे, इसलिए मैं डॉक्टर के पास नहीं जा सकी, तो मैंने कहा चले ले आती हूँ। लेकिन उसने अब हमें आगे लिख दी है, सुपरवाइज बना दिया पेपर, ताकि आप जो आई स्पेशलिस्ट होते हैं उनसे जाके अपॉइंटमेंट लें कि कोई आई साइड में तो कोई मसला नहीं है। तो वो अब मैं जाके लेती हूँ अपॉइंटमेंट। फ़िलहाल हम यहाँ से जाते हैं घर। तो घर आते ही ना काफ़ी सारे काम पेंडिंग पे पड़े हुए थे जो मैंने जाने से पहले करने थे, लेकिन टाइम नहीं मिला। तो बस फिर अब मैंने सोचा कि आज आ गई, मेरे पास छुट्टियां हैं मेरी अभी ना, काम पे मैंने 1-2 दिन बाद जाना है। तो मैंने कहा ये घर के सारे काम ख़त्म करूँ। ये मैंने शीन से कुछ डब्बे मंगवाए हुए थे। मैं काफ़ी अरसे से ना अपने मसालों वाले डब्बे चेंज करना चाह रही थी, और मैं चाह रही थी कि एक जैसे हों, उनको खोलना ना पड़े, क्योंकि जब हम खाना बनाते हैं तो वो हाथ आपके गंदे हो ही जाते हैं। तो ऐसे हों कि मुझे उनको बार बार खोलना ना पड़े। तो ये मैंने मंगवाए थे, और इसके साथ उन्होंने बहुत अच्छी चिपकने वाली एक पट्टी दी हुई थी जो मुझे समझ नहीं आई थी लगानी कैसे। मैं समझी थी ड्रिल करके मुझे यहाँ सुराख करने पड़ेंगे दीवार में, और ये तो है भी टाइलों वाली दीवार। लेकिन बाद में जब डब्बा पूरा खुला तो ये चिपकने वाली निकली अंदर से, और ये बहुत मजबूती से चिपक जाती है। क्योंकि मैंने एक और ना बॉक्सा मंगवाया था जो हम बर्तन वगैरह धोते हैं तो स्पंज वगैरह रखने के लिए, तो बहुत टाइट जुड़ गया है। तो मुझे ये था कि ये ना मसाले डालूँ तो सारे नीचे गिर जाए, लेकिन चाइना वालों ने ये अच्छी चीज़ निकाली है। वो तो बहुत मजबूती से जुड़ा है, मुझे नहीं लगता कुछ इसमें से गिरेगा। और मैंने 2 डब्बे एक दूसरे के ऊपर चिपकाए, तो अब इनमें हल्के हल्के मसाले रखूँगी। मतलब नमक ही सबसे ज़्यादा भारी मुझे लग रहा है, बाकी मिर्चें, हल्दी और ज़ीरा, ये चीज़ें तो मुझे लगता है लाइट वेटेड है, ये तो इतना वज़न नहीं होगा इनका। तो जी मेरे पास पहले जो था वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छे लगे। छोटे छोटे साथ उन्होंने चम्मच दिए हुए, और मुझे लगता है 6 यूरो के मुझे या 8 यूरो के दोनों पड़े थे। 3-3 का सेट है ये, और अलग अलग थे, मतलब 2 सेट मैंने मंगवाए थे। तो साथ छोटे छोटे चम्मच, ये भी बहुत अच्छे से इसमें फंस जाते हैं मजबूती से, तो अच्छे मुझे लगे। मेरा एक्चुअली किचन की सारी थीम वाइट है, तो मैं कुछ इसमें 2-3 कलर थे मेरे ख्याल से, तो मैंने वाइट ही मंगवाए हैं। तो रखते हैं इनमें मसाले और करते हैं किचन को थोड़ा सा सेट। पता नहीं क्यों मुझे लगता है घर में कोई 1-2 महीने बाद कोई चीज़ आ जाए नई, या चेंजिंग हो जाए, तो थोड़ा सा अच्छा महसूस होता है। तो मेरा भी दिल करता है अब किचन में कुछ ना चेंज करती रहा करूँ। तो ये काफ़ी अरसे से बस ना मेरे दिमाग में चल रहा था, मुझे समझ नहीं आ रही थी। टेमू से तो मुझे कुछ मिला नहीं, वो मेरा ब्लॉक हो गया, पता नहीं अकाउंट, उसको क्या मसला है, मैंने भी उसको डिलीट कर दिया। तो शीन से खैर मैंने मंगवाए थे, ये 2 तरह की शेप में थे, एल वाली में भी और इसमें भी, सीधे सीधे भी। तो ये मैंने कहा छोटे छोटे डब्बे हैं मेरे, क्या कहते हैं, जिस तरह की टाइलें हैं तो ये सूट करेंगे उस पर। तो फिर मैंने ये वाले मंगवा लिए। तो अच्छे हैं, बिल्कुल ठीक ठाक, अच्छी हालत में, और जितना मुझे मसाला डालना है उतना का डल जाता है। बहुत छोटा सा चम्मच नहीं है, मतलब आप 2 चम्मच डालें तो आपका मसाला पूरा हो जाता है। और साथ जी इन्होंने ऊपर चाइनीज़ ज़ुबान में स्टिकर भी चिपकाने के लिए दिए थे, लेकिन हमने क्या करने, और उसमें पता नहीं क्या था, चिकन चिली और पता नहीं क्या और, जो हमें ज़रूरत ही नहीं थी इस चीज़ की, तो फिर वो मैंने फेंक दिया, मुझे नहीं चाहिए खाली। यहाँ पे अच्छी से साफ़ हो गया। हाँ, तो अभी मेरी यहाँ पे काफ़ी जगह हो गई, आराम से यहाँ पे आप जो है पकू सकते हैं कुछ। हैं, ये कहाँ से आई है? तो पहले जी ये था, ये भी ठीक था, मतलब इसमें सारे खाने इकट्ठे थे, लेकिन अब मैंने थोड़ी सी जगह फ्री करने के लिए वो मंगवाया। कितना अच्छा लग रहा है ये। हाँ, और यहाँ पे अब ये आ जाएगा, ये साथ मेरी चाय और चीनी आ गया यहाँ, ठीक है। और बाकी ये सारी चीज़ें यहाँ, और यहाँ पे रखते हैं साथ हमारा ये टोस्टर के लिए, यहाँ ये टोस्टर, ठीक है। इसकी भी, इसको यहाँ पे रखते हैं, यहाँ ऐसे, ठीक है। चलें जी, हो गया साफ़ सुथरा, जगह भी कवर हो गई। चले जी, अब ये ना मैंने बहुत चेंज करना, मुझे कोई मिल नहीं रहा ये चेंज करने के लिए। ये वाइट कहीं से लेके आती हूँ। करें जी, हो गया किचन साफ। ये जी बाजी गई थी उम्रे पे, तो ये लेके आई हैं जूरे। इधर पानी लेके आओ, आबे शफ़ा, और वो सामने पड़े हैं। साथ ये 2 किस्म के इतर, और ये सबसे फेवरेट हैं, ये देखें, ये दोनों। और साथ ये एक हमारे लिए लेके आई हैं ज्वेलरी,
इतना पार्सा कह रही हूँ भजिया के लिए, और ये एक तस्बीह। और इसलिए आप खड़े हो, ये है आबे ज़मज़म और ये है आबे शफ़ा, और साथ 2 किस्म की खजूरें हैं, और रिजवान के लिए भी एक परफ्यूम है। इसलिए खोल कर खड़ी हो ज़रा, देखो सीधा, इसको खोलो इसको 1 मिनट। ये देखें, ये ऐसा है मेरे कलर की, सारे घर की सारी थीम। तो बाजी 5-6 लेके आई, ये मैंने लिया। उसकी कहाँ बाजी ने इस पर नफल पड़े। इधर 1 मिनट को, ये किसके लिए है ये दोनों? ये देखें यहाँ पे बाजी ने इसके ऊपर मस्जिदुल हराम और सफ़ा मरवा में ना इसके ऊपर नफल पड़े हैं। तो ये जी जाएगा ऊपर, इसको वहाँ रखते हैं। मम्मा पहले ये दोनों किसके हैं? ये हमारे ही हैं, आप इसको लगाओ। इसको दे। तो जी मेरी बड़ी बाजी जो है वो गई हुई थी उम्रे पे अपनी फैमिली के साथ, तो वो 10-11 दिन बाद आई हैं। तो छोटी जो सिस्टर है वो गई हुई थी उनसे मिलने के लिए, तो उनके हाथ ये चीज़ें आई हैं मेरे पास ना। वैसे तो उन्होंने मुझे आना है मेरे पास, देखो कब आती है, लेकिन ये सामान उन्होंने भिजवा दिया है। तो वो सबके लिए जानमाज़ वगैरह तस्बीह इस तरह से, फूफो के लिए, छोटी सिस्टर के लिए, पापा के लिए, सबके लिए लेके आई हैं। तो मुझे उन्होंने उनके हाथ भिजवा दिया। तो ये देखें जी, ये मक्का मदीना का सबसे खूबसूरत, सबसे ऊपर मैंने लगा दिया। आजकल मुझे शौक़ चढ़ा हुआ है ये सारा पूरा करने का ना, जहाँ भी जाऊँ वो सिंबल लेके आऊँ एक। तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि मैं अपनी फ्रिज को पूरा कंप्लीट करूँगी, पूरा भरूँगी इसका दरवाज़ा। तो यहाँ जी हो गया है रात का टाइम, अब बनने लगा है खाना। मुझे सबसे आसान ये लगता है खाना, जब मुझे कुछ समझ ना आया तो बिरयानी बना लो, या फिर जो है ना ओवन में जो है वो सब्जियां और ये इस तरह से चिकन वगैरह जो है वो रख लो। तो मैं चिकन को मसाला सुबह से लगा के रखा हुआ था, तो बस अब सब्जियां जो है फ्रेश काट के, उनमें मैं कोई मसाला नहीं लगाती, उनको बस डायरेक्ट नमक और काली मिर्चें और जैतून का तेल डाल के ना, तो जो है वो मैं रख देती हूँ। हाँ, चिकन को मैं पहले मसाला लगाती हूँ ताकि मैं उसमें अच्छे से जो है ना मसाला लग जाए। सब्जियां ऐसे ही खानी होती हैं और सब खा लेते हैं ये बड़े शौक़ से। और अगर मैं इसको अपने पाकिस्तानी तरीके से पकाऊँ ना तड़के लगा के, तो कोई भी नहीं खाता, सिर्फ मैं ही खाती हूँ, पड़ी रहती है फ्रिज में। तो अगर ऐसे बना लूँ तो सब कांटे छुरी के साथ बड़े मज़े से लेके खा लेते हैं, सॉस वगैरह लेके ना। चलो किसी बहाने से सही, लेकिन बच्चे खा तो लेते हैं ना, मेन चीज़ तो यही है, इसलिए ज़्यादा ऐसे ही बनाती हूँ। तो चलें जी, इसको रखते हैं ओवन में, और मुझे भी दें अब आप इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कल आऊँगी एक नए व्लॉग के साथ। तो इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे, और आपको भी तौफीक दे दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने की। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।